श्रीराजेन्द्र तेन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमानं बहं श्रीकौण्डिन्यकुले परं कुसमुनिं जातो महाभ्यो विभूतत्वादाशिष दबूधनिखलं श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमत्काशपवंसजन गुरोरं भक्ता सदा संशय। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया। मैं अभी बिहार राज्य के अरवल ज़िला अंतर्गत मेहंदिया में हूं। यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं अभी आपको उस मंदिर का दर्शन कराऊंगा। उससे पहले इस मंदिर का परिचय दे दूं कि श्रीमते रामानुजाय वैष्णव संप्रदाय के संवाहक श्रीमते रंग रामानुजाचार्य जी महाराज उर्फ रूपदेव जी स्वामी और हरिराम स्वामी जी के नेतृत्व में उनके ही यह कार्य का फल अरवल ज़िला वासियों को मिला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का यह भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप देखिए, इस तरफ गोपुरम का निर्माण हो रहा है, जो दक्षिण भारत में मंदिरों में इस तरह के देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की मंदिरों में प्रायः गोपुरम की जो परंपरा है, गोपुरम बनाने की जो परंपरा है, वह देखने को मिलता है। रूपदेव स्वामी जी महाराज, जिन्हें श्रीमते रंग रामानुजाचार्य जी महाराज कहा जाता है, स्वामी जी, वे उत्तर भारत में दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय परंपरा को लाने की कोशिश किए हैं। हम आगे मंदिर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि मंदिर का सौंदर्यीकरण किस तरह से नक्काशी करके, थोड़ा सा हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आप जूम करके दिखाइए कि किस तरह से नक्काशी किया गया है और वैदिक परंपराओं को इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। अद्भुत शिल्प कला का परिचय इस मंदिर में मिलता है। यह स्वामी जी का और संप्रदाय के लिए, अरवल वासियों के लिए, बिहार के वासियों के लिए यह एक बहुत बड़ा वैदिक उपहार के रूप में देखा जा सकता है। हम आगे देखिए, चलते हैं। ये मंदिर के प्रांगण यमुनाचार्य जी हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ सब नाम अंकित है। श्री भास्कर स्वामी जी रंग रामानुजाचार्य जी, भास्कर स्वामी रामानुजाचार्य जी, हाँ, यहाँ है, ठीक है। और श्री स्वामी रंग देशिकाचार्य जी महाराज, आगे हैं श्री परमहंस स्वामी जी राजेंद्राचार्य जी, और आगे श्री प्रांकुशाचार्य जी हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ठहर जाता हूँ। श्री प्रांकुशाचार्य जी महाराज का जो ये अरवल ज़िला का जो और जहानाबाद ज़िला में जो वैष्णव संप्रदाय का की जो स्थापना है, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आगे श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज हैं, और ये दोनों पूरे ये मगध का जो क्षेत्र है, पटना प्रमंडल का जो क्षेत्र है, मगध प्रमंडल का क्षेत्र जो है, वो वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज को जाता है और श्री प्रांकुशाचार्य जी महाराज को जाता है। श्री प्रांकुशाचार्य जी महाराज के शिष्य ही श्री रंग रामानुजाचार्य जी महाराज हुए और हरिराम स्वामी जी हुए। ये दोनों ने इस परंपरा को सबसे पहले सरौती में, मगध के क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो अरवल ज़िला के अंतर्गत ही और एक बस्ती आती है, एक गांव का नाम है सरौती, जहां इन्होंने सरौती में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया, वहां एक मंदिर मठ का किया। और उसके बाद हुलासगंज, जो जहानाबाद ज़िला में अवस्थित है, हुलासगंज मठ का निर्माण किया गया, भगवान को स्थापित किया गया। वैष्णव संप्रदाय की बढ़ावा के लिए, है ना, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं स्वामी जी महाराज के द्वारा। अब आगे हम देखिए, यहाँ नमालवार सठकोप स्वामी जी, मधुर कवि आलवार जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। आगे हम देखते हैं, आगे तिरुमंगे आलवार परकाल स्वामी जी की स्थापना है। आगे तोंगराडपी आलवार भक्तांग्री रेणु की स्थापना की गई है। तिरुपन आलवार योगी वाहन मुनि वाहन की प्रतिमा स्थापित की गई है। अद्भुत स्वामी जी का प्रयास यहाँ देखने को मिल रहा है। और अरवल ज़िला के जो भक्त वत्सल जो नागरिक हैं, उनके लिए यह
वरदान है, उनके लिए भगवान का यह आशीर्वाद है, प्रसाद है। यहाँ तिरुमलेश्वर आलवार श्री भक्ति सार स्वामी जी महाराज की प्रतिमा स्थापित है। आगे मुदल आलवार, पोएगे आलवार, सरो योगी जी, भूतालवार भूत योगी जी, पे आलवार महद योगी जी की प्रतिमा स्थापित है। अब यहाँ जो पेरिया आलवार श्री विष्णुचित स्वामी जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। आप थोड़ा सा इसको पूरे मंदिर को दिखाइएगा जो जिस तरह से इनकी स्थापना की गई है। और यहाँ है आंडाल श्री गोदा देवी जी यहाँ प्रतिष्ठित हैं। स्वामी जी के माध्यम से भगवान विष्णु साक्षात रूप से इस मंदिर में और इस भूमि पर विराजमान है। यहाँ नरसिंह भगवान का प्रतिमा है स्थापित। अब आगे हम चलेंगे मंदिर के दूसरे भाग की तरफ और यहाँ हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप इसको दिखाइए। मंदिर के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ देखिए श्री गोदाम्बा जी यहाँ विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान प्रतिष्ठित हैं। यहाँ तो कण कण में भगवान विष्णु का वास है। भगवान विष्णु यहाँ प्रतिष्ठित हैं और अपने आशीर्वाद अपने यहाँ के लोगों को निरंतर उनको मिल रहा है। यहाँ श्री वरवर मुनि स्वामी जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ विद्या वरदायिनी माँ सरस्वती प्रतिष्ठित हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रांगण है। इसके ऊपर में भी मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन इससे पहले हम आपको मंदिर के जो गर्भ है, मंदिर का जो मुख्य जो मंदिर है इस प्रांगण का, हम वहाँ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ ठाकुर जी निवास करते हैं। ठाकुर जी का यह और उनके ये दो द्वारपाल हैं। इनका नाम जय और विजय है। ठीक है, जय और विजय। इनकी कथा कहानी से आप सब लोग परिचित हैं स्वामी जी कि यह एक अद्भुत प्रयास है। थोड़ा सा आप जूम कर दिखाइएगा, ऊपर भी दिखाइएगा। मंदिर के निर्माण में जो शिल्प का प्रयोग किया गया है, जो शिल्प कलाकृतियाँ हैं, यह अद्भुत है। एक अद्भुत प्रयास किया गया है स्वामी जी महाराज के द्वारा। और यहाँ भी हमारे हिंदू संस्कृति के तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगाई गई है। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप थोड़ा सा सभी देवी देवताओं की जो प्रतिमा यहाँ विराजमान हैं, जो इस स्थल पर विराजमान कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा कैमरे में कैद करने की कोशिश की जाए। यह एक तुच्छ प्रयास किया जा रहा है। देवी देवताओं को हम कैमरे में कैद नहीं कर सकते हैं, है ना। इतनी शक्ति एक साधारण इंसान को तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन भक्त वत्सल होने के नाते और वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार हो, वैष्णव धर्म और भी देश में, प्रदेश में, राज्य में इसका विस्तार हो, फैले, इसलिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ हम मंदिर के ऊपर वाले भाग पर आ गए हैं। और यहाँ श्री बालाजी वेंकटेश भगवान यहाँ विराजमान हैं। तिरुपति बालाजी को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। बिहार के लोगों को, अरवल के लोगों को तिरुपति बालाजी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे अगर तिरुपति बालाजी का दर्शन करना चाहते हैं तो बिहार के अरवल ज़िला के अंतर्गत मेहंदिया में आ जाएं और यहाँ बालाजी का दर्शन कर अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा रखें। और यहाँ आने से पूर्ण भी होता है। हर व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी मनोकामना है, जो अभिलाषाएं हैं, वो तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद से, है ना, वह पूर्ण भी होता है। यह एक अद्भुत है। बार बार हम थक नहीं रहे हैं कि स्वामी जी का यह अद्भुत प्रयास
अद्भुत प्रयास है बिहार के लोगों के लिए, अरवल के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, वैष्णव संप्रदाय के संवर्धन के लिए, है ना। श्रीमते रामानुजाय स्वामी की जो सनातन परंपरा है उसके संवर्धन के लिए। इधर आप फिर से एक बार दिखाइए, एक जो प्रांगण है मंदिर का, जो ऊपर का जो भाग है उसका जो प्रांगण है वो अद्भुत है। और सभी प्रांगण के जो बाउंड्री वाल है, इस सभी बाउंड्री वाल पे हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताएं विराजमान हैं, जो हमें सन्मार्ग की ओर आकर्षित करते हैं। बुरे रास्ते से जब हम भटकते हैं तो जब इनका दर्शन होता है तो हम सही रास्ते पर आ जाते हैं। गलत बात, गलत विचार, गलत मन में भावनाएं, कुकर्म के प्रति हमारी आस्था न हो, यह प्रयास स्वामी जी के द्वारा किया गया है। और यहाँ देखिए ये सभी बाउंड्री वाल थोड़ा सा आप दिखाइए, तो यहीं से दिखाइए, बाउंड्री वाल को सब दिखाइए। सभी बाउंड्री वाल पे देवी देवता विराजमान हैं, हिंदू धर्म के तमाम देवी देवता विराजमान हैं। और यहाँ से हम आपको मंदिर का ऊपरी भाग का दर्शन कराते हैं। अभी इस अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका अभी काम चल ही रहा है ना, सौंदर्यीकरण इसका बचा हुआ है। तो देखिए अद्भुत जो है ये गोपुरम बना है। और अब यहाँ बच्चे निःशुल्क, उनको किसी तरह की कोई पैसा, कोई फ़ी नहीं लगता है, और बच्चे यहाँ आते हैं और वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे साथ यही रहने वाले एक शिष्य है, एक छात्र हैं, है ना। अब आगे हम चलते हैं, इनके व्यवस्थापक से आपको मिलाते हैं कि और क्या क्या सुविधा यहाँ पर है। करेंगे कि दिखाइए, प्रांगण को दिखाइए। पूरे प्रांगण जो है अद्भुत तरु मित्रता का संदेश दे रहा है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी स्वामी जी के तत्वाधान में दिया जाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा तो घर मेहंदिया गांव में है। अच्छा, ये मेहंदिया यहीं के निवासी हैं। हम जानते हैं ये जो मठ बना है, जो मंदिर का निर्माण हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों बना है, और इससे यहाँ के रहने वाले लोग किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं? यहाँ बनाए थे छोटे स्वामी जी और रामाचार्य जी। अच्छा। कि वैष्णव संप्रदाय का विकास हो और संस्कृत विषय से लोगों को माने अवगत कराया जाए, संस्कृत का और पढ़ाई कराया जाए लोगों को। तो उसी उद्देश्य से यहाँ विद्यार्थी रहते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं लोग, संस्कृत पढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह मठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, सबसे पहले आपके चरणों में दंडवत है। इस मठ का मुख्य उद्देश्य है धर्म प्रचार, वैष्णव धर्म का प्रचार, वैष्णव धर्म का प्रचार हो। हमारे समाज के लोग, बच्चे लोग पढ़े लिखे और समाज से ही सब कर्मकांड और धर्म का प्रचार करें। हाँ, यहाँ जो शिक्षा जो दी जाती है वो सिर्फ वैदिक शिक्षा दी जाती है कि जो सामान्य शिक्षा जो दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ कहना है कि आध्यात्मिक शिक्षा तो दी जाती है, ठीक है, अपनी संस्कृति है, वैष्णव संप्रदाय है, उसका निर्वहन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी बच्चों को जोड़ना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा जो विद्यार्थी है तो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते ही है। आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। हाँ हाँ। और यहाँ जो शिक्षा जो दी जाती है वो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा दी जाती है। हाँ, और यहाँ से ही आश्रम से ही बच्चों को वस्त्र, भोजन, कपड़ा इसे दिया जाता है, पुस्तक। थोड़ा सा इस मठ के बारे में और पूरे विस्तार से आप हमारे दर्शक को, हमारे व्यूअर को थोड़ा बताइए। हम अपने शब्दों में तो कोशिश किए थे मंदिर का दर्शन कराते हुए, लेकिन आप थोड़ा सा बेहतर समझा सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं कि हमारे व्यूअर जो है, हमारे जो दर्शक हैं हमारे चैनल का, वो पूरी जो व्यवस्था है, मंदिर का जो उद्देश्य है, कौन संस्थापक थे, कैसे वैष्णव धर्म यहाँ आया, सबसे पहले बिहार में कैसे आए, ये गोपुरम की संस्कृति उत्तर भारत में, खास करके बिहार में स्वामी जी का एक अद्भुत प्रयास रहा है। दक्षिण भारत में इस तरह की मंदिरों में देखा जाता है। तो विस्तृत रूप से आप थोड़ा सा इसको बताइए। उत्तर भारत में देखिए, हमारे स्वामी परांकुशाचार्य जी महाराज जो थे, वही धर्म का प्रचार, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में किया। उन्हीं की एक दृष्टि में जब वो वृद्ध हो गए
तो उन्हीं के कृपा पात्र स्वामी रंग रामाचार्य जो हुलासगंज में अभी व्यवस्थित है। हाँ, उन्हीं के यहाँ सब बहुत बैरागी का अथी संस्था था, बैरागी लोगों को, महात्मा के, बसुरिया बाबा के नाम से एक महात्मा थे, उन्हीं की ये संस्था थी। जब उन्होंने परम पद किया तब और कुछ लोग दूसरे पर पीढ़ी आते रहे, फिर यहाँ की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गया उनके बाद भी। तो स्वामी जी महाराज यहाँ बगल में मत्सरमा जग कर रहे थे 1969 में, 69 में ना जी, हाँ 75 में, हाँ 75 में जग कर रहे थे। तब यहाँ की व्यवस्था अव्यवस्थित था, तो कुछ लोग गए यहाँ के लोग। स्वामी जी ने कह दिया कि मैं नहीं, ऐसे 1-2-4 आदमी के कहने से नहीं, मैं वहाँ आऊँगा और वहाँ आना के पूरा गांव कहे तो मैं इस संस्था को देखभाल करूँगा। फिर स्वामी जी जग पूर्णाहुति कर करके यहाँ आए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और लिख कर करके स्वामी जी को दिए कि नहीं कि ये आप अपने हाथ से देखिए इसको। तो उसी समय से स्वामी जी इसको व्यवस्था को देख ले 75 से देखने लगे इस संस्था को। सुखदेवाचार्य जी एगो थे, उन्हीं को जो है से अपना काज का रूप में बना कर करके स्वामी जी दे देखो ना रख दिए, और उसी समय से 1975 से ही अपना हाथ में संस्था चल रही है। ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, विद्यालय महाविद्यालय चला रहे हैं, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये कैसे होता है, ये व्यवस्था कैसे हो रहा है? कहने का अर्थ हमसे सीधा, अगर सीधे रूप से अगर हम आपसे प्रश्न करें कि आर्थिक जो व्यवस्था कैसे होती है? समाज से ही, समाज से